मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही है, वो अशुद्ध नहीं है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया, शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। ए भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती, वो मुझे फूल चढ़ाने से। ये तो अब जब मंदिर हो सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास आ, तब तेरे शिव के पास आ, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था, रात्रि के 9:00 जम के बोलो 9:15 वाला। वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करें, सीहोर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं, रात को 9:15 पे शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। हे भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजा। ये संसार का मनुष्य का बाप देवाधिदेव महादेव है, जब इसको दुख आएगा तो कहां जाएगा, किससे कहे, किसको बोले। आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला के खुला है। वो आएगा, उससे कहेगा, किसके भरोसे, किसके भरोसे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू
दो वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हों, हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया। रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। दो देवता हैं जिनकी रात्रि है, बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर। केवल दो देवता हैं जिनकी रात्रि है, एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी मां जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। तैतीस कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है, किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? कोई भक्त है, भाव से जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे शंकर, उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं। वो शिवरात्रि कहलाती है। आज क्या है? कथा की शिवरात्रि। अगर तुमने कह दिया किसी के सामने आज शिवरात्रि है तो लोग कहेंगे पागल हो गई क्या? अभी कोई शिवरात्रि है? महीने की शिवरात्रि तो बाद में आएगी। तो अभी की शिवरात्रि, ये शिवरात्रि कहां से आ गई? कई लोग कहते सीहोर वाले बाबा ने शिवरात्रि बनाना चालू कर दिया, हर कथा में शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों ना मनाए, क्यों ना मनाए? हमारा वो आकाश और आशीष, इनकी औलाद है। वो हमारा आकाश, उसकी छोटा वाला लड़का है माधव, वो रोज जन्मदिन मनाता है। और वो आशीष है तो वो उसकी लड़की गुड़िया आविका, वो भी रोज जन्मदिन मनाती है। उसकी मम्मी रोज इतना बड़ा आटे की लोई बना के थाप के दे देती है, वो चक्कू से केक काटती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसका जन्मदिन, रोज का जन्मदिन। कोई जरूरी है कि जन्मदिन आएगा तब केक काटेंगे? कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है तो माँ बाप कह देते जा लिया केक काट के खाते हैं। ला, जिस दिन जन्मदिन होगा तो उस दिन तो ढेर केक आएंगे, खाते ही नहीं बनेगा। लोगों को मुंह में ठुसाओगे, खिलाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, बस मुस्कुराओगे, पर खाओगे नहीं, दूसरे को खिलाओ। इतने केक, यहाँ कटा वहां कटा, यहाँ काटा वहां काटा, गाड़ी पे काटा, स्कूल में काटा, यहाँ काटा, सदुर केक कटेंगे, पर तुम खा नहीं पाओगे। खाने का मजा कब है? जब जन्मदिन निकल गया, अकेले हो, उस दिन एंजॉय अपने परिवार के साथ। लाओ जरा अच्छा बढ़िया केक खरीद के लाओ, बढ़िया चॉकलेट वाला, काट के फिर खाया तो स्वाद आया, आनंद आया। तो जरूरी है कि जन्मदिन के दिन ही खुश होगे? तुम तो रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाकर इतने खुश हो कि मेरे बाप से मैं बात कर कर आई हूं, मेरे पिता से मैं बात कर कर। प्रसन्नता हो, आनंद होना, मुस्कुराते दिखो, मुस्कुराते। हम तो बोलो 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 बोलो। ये दुनिया, ये दुनिया जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दो देवता हैं जिनकी रात्रि है, एक मेरी माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा अम्बा, मेरी माँ अम्बे महारानी जिनकी नवरात्रि है। नवरात्रि, एक मेरी माँ जिनकी नवरात्रि है। नवरात्रि का मतलब है माँ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता,
तुम रात्रि को भी अपनी माँ को पुकारोगे तो माँ तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी। एक बात कहें आप लोगों से, घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो बोलती बहुत है, पर उसको बोलने देना चाहिए। क्यों? उसकी बोली से, बुजुर्गों के मुख से निकले हुए शब्द से हमारे घर का आनंद है। जिस दिन वो माँ बोलना बंद कर देती है ना, उस दिन उस घर से देवता भी रुष्ट होकर चले जाते हैं। उसको बोलने दो, बोल। कल एक बहन जी पूछ रही थी, गुरुजी शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करो ना कि ये बुढ़ापे में हाथ पांव सब बूढ़े हो जाए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कि शरीर का पूरा अंग बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाता है। जीवान कभी बुढ़ी नहीं होती, जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती। जीवान तो जवान की जवान है, जीवान का नियम है। बहुएं आती हैं, जीवान और जवान हो जाती है। 70 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। 75 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। अगर तुम्हारी बूढ़ी अवस्था के साथ जीवान भी बूढ़ी होती तो सास और बहू का कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, जीवान जवान की जवान होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीवान और जवान होती चली जाएगी। तो बहुएं कहती हैं, कितनी बोलती हैं मम्मी, तुम थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रहती? अब उनको कौन समझाए? तुम्हारे शरीर की जवानी चल रही है और बूढ़ी माँ की जीवान की जवानी चल रही है, उसको कौन समझाए? जीवान कभी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी। ये बूढ़ी नहीं है। आप भले सोचो कि बुढ़ापा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पर जीवान कहाँ बूढ़ी होगी? जिभ्या कहाँ बूढ़ी? जीवान बूढ़ी नहीं, जीवान में बुढ़ापा नहीं। और आपसे निवेदन है, जब जीवान बूढ़ी नहीं होती है, जब जीवान बूढ़ी ही नहीं होती है, अमित एक कुर्सी दे दो माँ को, दे दो। जीवान जब बूढ़ी ही नहीं होती है तो फिर हम भजन को बूढ़ा क्यों करें? भजन भी जवान होना चाहिए, भजन की भी जवानी होना चाहिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन करो। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना किया, शिव भक्ति कितनी। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ।
फिर जाओ, 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हो, सब काम। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लाग जाना कोई। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करेगा। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे। और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे, और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिव जी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिव जी ओझल होगा। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित कर देते। जल को और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज़्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया, और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा, वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। मंदिर बंद है,
मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया। उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल। एक गुरुजी ने एक भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया, और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा, और उसको मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय मंत्र। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया, और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ा। पकड़ तो लिया, मंत्र भूल गया, मंत्र भूला। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी। भैंस वाले के पास जाकर कहा क्यों भैया तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था, तू बोल रहा था ओम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए। बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली प्रभु आपके तो हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, आपके तो ढेरों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ किया। किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा भैया तू ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है। बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने सिर पे पल्लू लेकर पूछा बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? उसने इधर मुंह कर लिया। पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इतने में गुस्से में बोल दिया जा तेरे कसम का बोल रहा हूं। अब जो बोला तेरे कसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा पूछिए ही हाउ किसका नाम ले रहा है? मेरे कसम का। तुम्हारा। शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी मेरे गुरु जी के चेले हो। शंकर जी बोले हाँ मैं उन्हीं का चेला हूं, पर मंत्र सीधा कर दे। ठीक है मंत्र तो मैं सीधा कर दूंगा, पर एक वचन दे दो,
मेरे जैसे कोई भोले संसार में बहुत होंगे जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना। और बाबा ने वचन दे दिया, संसार का मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई मनुष्य भूल से भी मेरा आड़ा टेढ़ा कैसे भी मुझे भजेगा तो भी वो नरक नहीं भोगेगा, मेरे ही कैलाश पर निवास करेगा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चिंता मत करना। कोई तुमसे कहे तुम तो ये मंत्र गलत बोलती हो, कोई तुमसे कहे तुमने चढ़ा हुआ पानी पी लिया, कोई ने तुमसे कह दिया ऐसा कर लिया, कोई ने कह दिया बेलपत्री खा गई, कोई ने कह दिया वैसा कर दिया, कोई ने कहा ये कर दिया, उससे कहना तुझे क्या करना, मेरा पिताजी मुझे जानता है अच्छी तरह से कि मैं कैसी हूं, उसको मालूम। एक पत्र देखिए, मैं ममता अनीश राठौर दिल्ली के रामा बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं ममता अनीश राठौर दिल्ली के रामा बिहार से, यह मेरा मोबाइल नंबर है। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने कई जगह इलाज करवाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने बताया कि मेरे पेट में गठान है। यह सुनकर मैं और मेरे पति बहुत निराश हो गए। मुझे रजस्वला धर्म में भी समय पर नहीं आता था। यह देखकर मेरा परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टरों ने भी हमें मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी और लोग हमें ताने मारा करते थे। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि तुम प्रतिदिन प्रदीप मिश्रा जी टीवी पर कथा करते हैं, उनकी कथा सुना करो। फिर मैंने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कथा सुनना प्रारंभ किया। 21 मई 2025 को दिल्ली के बुराड़ी के क्षेत्र में कथा भी सुनी, बाबा से प्रार्थना भी करी। थोड़े से 1 दिन की कथा को हमें प्राप्त हुआ था, वो हमने सुनी। गुरुजी, भीड़ इतनी हो गई थी दिल्ली में कि आपकी कथा वहाँ कैंसिल हो गई थी। केवल 2-3 दिन की सुनने को लोगों को मिला, उसमें से 1 दिन हमको मिला। हम 1 दिन की कथा में गए, वहाँ की मिट्टी को हमने उधर पर पेट पर लगा लिया। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, बच्चा होगा नहीं, पर अब आपकी मर्जी। किसी ने कहा यह कथा तो केवल 3 दिन की हुई, पूरी तो हुई नहीं है, तो इसको पूरा तो माना नहीं जाएगा। पर आप कथा में कहते हो ना गुरुजी कि 1 मिनट की भी कथा मिले तो समझ लेना कि पूरी कथा मिली है, 5 मिनट की भी मिले तो पूरी मिली है। हमने वही समझकर मिट्टी को 1 दिन की कथा सुनकर पेट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 14 अप्रैल को 2026 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा। उस बेटे का फोटो भी लगा रहे हैं, बेटे का फोटो, उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिव की कृपा से। एक लाइन अच्छी लिखी है, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक तक है जिंदगी मांगा हरि भोलेनाथ से वरदान लेके भी। शिव से वर प्राप्त किया। बहुत है। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो भी तर गया। बस शिव को आडंबर पसंद नहीं, शंकर को दिखावा पसंद नहीं। शिव को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। शंकर भगवान तुम्हारे सच्चे हृदय से, निर्मल मन से तुमको प्राप्त हो सके। तो रात्रि है, रात में भी देवाधिदेव महादेव और मां जगतजननी दुर्गा भवानी को पुकार सकते हो। एक नवरात्रि, दूसरी कई लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा तो पागल हो गया, रात को जल चढ़वा देता है। दिक्कत क्या है? वो हमारा, हम उसका। वो हमारा, हम उसका। अभी आज तो ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, पर टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी कथा, वही आएगी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, या हम आपकी कथा सुबह हो जाएगी और दोपहर में डी लाइव आएगी, उसका फल मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? हृदय से, भाव से आप उसको पुकारो, वो तुम्हारे सामने होगा, हृदय से। परसों गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा महोत्सव होगा। खूब सारा सब लोग अपने अपने गुरुजी को ढूंढ रहे होंगे, गुरुजी चेलों को ढूंढ रहे होंगे। कई अच्छी अच्छी पार्टियों को ढूंढ रहे होंगे कि कोई करोड़पति हमारा चेला बन जाए, कोई बिजनेसमैन हमारा चेला बन जाए, कोई फैक्ट्री का मालिक हमारा चेला बन जाए, तो अपना भी कल्याण, चेले का भी कल्याण। गुरु बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, गुरु विश्वास की मूर्ति होती है, विश्वास की मूर्ति। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास में आओ, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे भजो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरा स्मरण करो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठो। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जितने गुरुओं के पास जाओगे भारत की भूमि के, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है। मेरे इतने शिष्य, मैंने इतने लोगों को गुरु मंत्र दिया, मेरे महाराष्ट्र में इतने, छत्तीसगढ़ में इतने, राजस्थान में इतने, गुजरात में इतने। प्रत्येक बड़े से बड़े गुरु से लेकर छोटे से छोटे गुरु के पास में सारे चेलों का रिकॉर्ड रहता है, शिष्यों का रिकॉर्ड रहता है। केवल एक सियोर वाला बाबा ऐसा है जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा कभी गिनकर ना तो देता है ना लेता है, मेरा बाबा तो छप्पर फाड़ कर देता है और छप्पर फाड़ कर लेता है। वो गिनकर नहीं देता, वो गिनकर नहीं लेता,
कई लोग हमसे भी पूछते हैं गुरु मंत्र लेने के टाइम कितनी माला जपे हैं, हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गई इतनी बड़ी, उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो।